बोलिए गायत्री माता की जय। आइए गीता चिंतन में हम आज 19-20 श्लोक का चिंतन करते हैं। भगवान समझा रहे हैं, देखिए अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन मोहित हो गए हैं ना। अर्जुन को ऐसा लगता है कि मैं अपनों को मार करके जो है और पाप में जाऊंगा, अधर्म जो है हो जाएगा। तो इस कारण से युद्ध से हट रहे हैं अर्जुन। तो भगवान ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं कि यहाँ पर कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, केवल यहाँ धर्म अधर्म का झगड़ा है। अधर्म के पथ पर जो चलता है वह जो है अधर्मी है और संसार को दुख देने वाला है और सभी को दुखी करने वाला है। इसलिए उसको मारना ही ठीक है, उसको मिटाना ही ठीक है। जैसे एक शरीर के किसी फोड़ा हो जाए तो जो उसको काटना ही ठीक होता है उस अंग को, नहीं तो जो है पूरा शरीर ही नष्ट कर देता है। तो धर्म अधर्म का युद्ध है, मगर यहाँ पर अर्जुन मोहित हैं। तो भगवान कहते हैं अर्जुन सुनो, य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौतौ नाभिजानीतो नयम हन्ति न हन्नते। हे अर्जुन, जो व्यक्ति इस आत्मा को जो है मरने वाला समझता है, इसको मरा मानता है और जो है आत्मा को मारने वाला समझता है, वह नासमझ व्यक्ति है। वह अभी ठीक से जानता नहीं है। वास्तव में ना तो आत्मा किसी को मारती है और ना ही किसी के द्वारा मारी जाती है ना। न जायते म्रियतो वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। है ना। जो व्यक्ति इस आत्मा को किसी भी काल में नए जन्म लेता है, न मरता है, और ऐसा भी नहीं कि उत्पन्न होकर के फिर नहीं उत्पन्न होने वाला है, क्योंकि यह अजन्मा है, नित्य है, सत्य है। ये तो आता जाता रहता है, आता जाता रहता है। जैसे ट्रेन चलती है तो ट्रेन के उसमें सीट पर कभी कोई आकर के बैठता है, कभी कोई अट करके बैठता है। ट्रेन चलती रहती है, कभी इसके रिजर्वेशन हो जाता है, कभी उसका रिजर्वेशन हो जाता है। ठीक यह ऐसा ही है, जैसा कि आत्मा और शरीर को ऐसा मानिए कि जैसे आप और आपके वस्त्र, आप कितने वस्त्र जिंदगी भर में बदल लेते हैं? सैकड़ों हजारों वस्त्र आप पहनते हैं, उतार करके फेंक देते हैं, फटते हैं। तो क्या आप रोते हैं उसमें कि अरे ये वस्त्र अगर गया तो मैं मर जाऊंगा? अरे जब कोई आप देखते हैं कि घर में कोई बड़ा सयाना माता पिता वस्त्र लेकर के बच्चों को आते हैं ना, तो बच्चों को रात में नींद नहीं आती, कितने जल्दी सवेरा हो जाए तो मैं उसको पहन लूं, और पुराने को ऐसे उतार करके फेंकता है ना। क्योंकि वह जानता है कि ये वस्त्र मैं नहीं हूँ, वस्त्र तो मेरा जो है परिधान है। ठीक इसी तरह से जो है ये शरीर भी हमारा परिधान है। यह जानना चाहिए वास्तव में मैं कौन हूँ। मैं विशुद्ध आत्मा हूँ। वसांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् अन्यानि संयाति नवानि देहि। है जैसे पुराने वस्त्रों को हम त्यागते हैं, वैसे ही हमारा शरीर हमारी आत्मा शरीर का त्याग करती है ना। हम सदा से हैं, सदा से आगे भी रहेंगे, अभी हैं, आगे रहेंगे। हमें कोई मारने काटने वाला नहीं है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तापो न शोष्यति मारुतः अच्छेद्यो अयम् अदाह्यो अयम् अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर्चलो अयम् सनातनः। ये सनातन जो है स्वरूप है हमारा आत्मा का, सनातन तत्व है। इसको कोई मारने काटने में सक्षम नहीं है। न हवा जो है उड़ा सकती, न जल गला सकता, न अग्नि इसको जला सकती, न कोई शस्त्र इसको काट सकते हैं। काटेंगे तो शरीर ही कटेगा, मगर आत्मा कटने वाली
नहीं है, यह सदा ध्यान रखना चाहिए और सदा सत्य के पथ पर चलना चाहिए। कुछ सुख दुख आए जीवन में, कठिनाइयाँ आए जीवन में, तो उसको सहन करना सीखना चाहिए, मगर सत्य का साथ सदा रखना चाहिए, धर्म के पथ पर सदा चलते रहना चाहिए। यही हमें गीता सिखाती है। बोलिए गायत्री माता की जय।